नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। रामेछाप में बस दुर्घटना, 14 गोटे के मृत्यु, 19 गोटे घायल। सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता लेल गेल, विधेयक फिर्ता लेने कहे तमलोपाक विरोध। प्रधानाध्यापक ऊपर दुर्व्यवहार भेल कहे जनक प्रधान में विरोध प्रदर्शन, दोषी पर कार्रवाई के मांग। जनकपुर से अपहरण में पड़ल 3 वर्षक बालक के 2 सप्ताह बाद प्रहरी द्वारा उद्धार कयल गेल, अपहरणकारी पकड़ायल। आलू के बोरा में राख क नेपाल आइन रहल अवस्था में 83 लाख रुपया सशस्त्र प्रहरी धमसा। समाचार विस्तार से। रामेछाप से काठमाडौँ देश जा रहल बस दुर्घटना में पड़ला से मृत्यु होवाला के संख्या 14 पहुंच गई। जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप के अनुसार 5 गोटे के इलाज के क्रम में काभ्रे के धुलीखेल अस्पताल में मृत्यु भेल। रामेछाप के सुनापति गाउँपालिका 5 सीमा नामे बा 3 ख रामेछाप के सुनापति गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 सीमाना में बा 3 ख 8396 नंबर के बस मंगल दिन भिनसर दुर्घटना भेला से 9 गोटे के घटनास्थल में मृत्यु भेल छल। घायल मध्ये 24 गोटे के धुलीखेल अस्पताल पठौला पर 5 गोटे के इलाज के क्रम में मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय रामेछाप के प्रहरी नायब उपरीक्षक राम राजकुमार थिंग 12 गोटे के शनाखत भ चुकल जानकारी देने छथि। जान गुमौनिहार में रामेछाप सुनापति गाउँपालिका 5 रहनिहार 60 वर्षक ठुला तामाङ, 36 वर्षक खडक बहादुर विक, वार्ड नंबर 4 रहनिहार 26 वर्षीय समरिता तामाङ, काभ्रे रोशी गाउँपालिका 4 के 25 वर्षक कमल तामाङ, 5 खाल नगरपालिका 18 वर्षीय सुदीप गजमेर, सुनापति 5 के 22 वर्षीय विपना तामाङ आ मंडन देवपुर नगरपालिका 9 के 60 वर्षक शुभलक्ष्मी मानन्धर रहल। तहिना सुनापति 5 के 36 वर्षक संजू आले मगर, 35 वर्षक रामबहादुर श्रेष्ठ, 25 वर्षक बुद्ध तामाङ, 60 वर्षक नियमा तामाङ रहल। 2 गोटे के शनाखत होबा बाँकी अछि। प्रहरी बस चालक के नियंत्रण में लेने अछि। चालक ब्रेक फेल भेला से दुर्घटना भेल बतौने प्रहरी जनौलक अछि। गंभीर घायल 3 गोटे के इलाज के लेल हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू पठाओल गेल छल। सरकार प्रतिनिधि सभा में पहुंचल नागरिकता विधेयक फिर्ता ललेलक अछि। मंगल दिन बैसल मंत्री परिषदक बैसार से ऐसा आगा संसद में दर्ता भेल नागरिकता विधेयक फिर्ता लऽ कऽ दोसर विधेयक दर्ता करबाक निर्णय केलक अछि। प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन कर बनल विधेयक फिर्ता लेबाक निर्णय भेल अछि। केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार 2075 साउन 22 में प्रतिनिधि सभा में नागरिकता विधेयक दर्ता करौने छल। वही वर्ष साउन 25 में संसद में प्रस्तुत भेल छल। दफावार परामर्श के लेल ई विधेयक भादो 5 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति में पठाओल गेल छल। समिति फरक मत के संग प्रतिवेदन तैयार कर 2077 अखाड़ 9 में संसद में पेश केने छल। मुदा सहमति जुटने सकला बाद विधेयक विचाराधीन अवस्था में छल। नागरिकता विधेयक नहीं औला से विशेषकर जन्मसिद्ध नागरिक के संतान नागरिकता पाब से वंचित भ रहल छन्। एहि बीच नागरिकता विधेयक फिर्ता लेबाक सरकार के निर्णय प्रति तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी तमलोपा विरोध जनौलक अछि। मंत्री परिषद विधेयक फिर्ता लेनाइ षड्यंत्र भेल तमलोपाक ठहरै छै। तमलोपाक अध्यक्ष वृखेश चंद्र लाल मंगल दिन विज्ञप्ति जारी कर मौजूदा संविधान के व्यवस्था विपरीत विषय सब षड्यंत्र पूर्वक नागरिकता संबंधी कानून में राख खोजने सेहो आरोप लगौने छथि। नागरिकता के सर्वसत्तावाद के राजनीतिक हथियार बनाकर कमजोर आ अल्पसंख्यक प्रति कयल जाय वाला एहि किसिम के अन्यायपूर्ण आचरण शोभनीय नहीं भेल सेहो विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। लाखों नागरिक के नागरिकता के अधिकार से वंचित रखबाक ई अवस्था से फेर देश आंदोलित होबा सकबाक सेहो तमलोपा चेतावनी देने अछि। अध्यक्ष लाल चालू अधिवेशन से नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित कर सेहो मांग केलक अछि। राजनीतिक दल सब एहि विषय में आधिकारिक धारणा एखन धरि सार्वजनिक नहीं केने प्रति सेहो तमलोपाक आपत्ति अछि। मध्य प्रदेश सरकारक भौतिक संरचना निर्माण के लेल जग्गा पहिचान प्राप्ति तथा पूर्वाधार निर्माण करबाक लेल गठित अध्ययन समिति मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के प्रतिवेदन
हस्तान्तरण केलक अछि। मंगल दिन समितिक संयोजक समेत रहल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव बुझाओल गेल प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश सरकारक मुख्य प्रशासनिक भवन लगायत अन्य भौतिक संरचना निर्माण करबाक लेल आवश्यक जगह पहचान के लेल सरोकार वाला सब संघे के परामर्श के बाद ई प्रतिवेदन मुख्यमंत्री राउत के हस्तांतरण केने बतौलनि अछि। समिति राजधानी के मूल संरचना के लेल जनकपुर चूरोट कारखाना लिमिटेड के परिसर के मुख्य प्राथमिकता में रहकर राजधानी भीतर के अन्य सार्वजनिक तथा गुठी अधीनस्थ जगह के समेट कर प्रतिवेदन तैयार पारल समितिक संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री यादव जनौने छथि। अन्य प्रशासनिक भवन मंत्रालय सबके बनबऽ के लेल हमसब एहिठाम से सुझाव देने छी। तहिना कि छै अहाँके माननीय सबके निवास बनबऽ के लेल जेना 22 बीघा छै ओ चरम से एकटा रखने छियै। ताहिके बादमे अहाँके मालूम है जे 6 लाइन में सोनापाड़ा जाय वाला में 7.5 बीघा छै। एहि तीनू में हमसब 3 किस्म के जेना माननीय सांसद सबके भेल, प्रशासनिक भवन एहिठाम भेल, प्रदेश सभा ओहिठाम भेल, हमसब सुझाव देने छै। अंतिम फाइनल कैबिनेट से पास होते। दोसर बात कैबिनेट से पास करबै जगह प्राप्ति के लेल हमसब केंद्र में जेना सिगरेट फैक्ट्री भेलै, इतना सिगरेट फैक्ट्री के जमीन छै एकरो हस्तांतरण करऽ पड़तै। जेना चरण भेलै तो केंद्रीय सरकार ला हमसब जाके डेलीगेशन कऽ कऽ नियमानुसार केना हस्तांतरण हेतै प्रदेश सरकार के माथत में, प्रदेश के माथत में ई कैबिनेट से पास करके तब हमसब डेलीगेशन लगे जेबै। यह 3टा चीज के लेल ओना जते ई राजधानी के जे सीमा छै वही भीतर में अन्य जगह सब से हो छै। गुट्ठी से हमसब नापी से ताहिके बाद में की कहै छै मालपोत धुनसा मौतरी के सबसे हमसब जगह धुनसो के मौतरियों के उत्तर साइड में छै, अन्य ठाम में छै उ जमीन सब हमसब सेहो ओकर इन्फॉर्मेशन लेने छियै और वो संपूर्ण दस्तावेज आई माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तांतरण कल गेलै। ओ जसुकाली परिसर के प्रशासनिक केंद्र चरण विकास के जगह तथा हाल प्रदेश सभा भवन रहल क्षेत्र के जगह में आवास क्षेत्र लगायत के अन्य संरचना निर्माण करबाक लेल सिफारिश के धारणा रखने छलनि। ई प्रतिवेदन बुझैत मुख्यमंत्री राउत प्रतिवेदन के आवके मंत्री परिषद के बैसार से स्वीकृति प्रदान कर साउन पहिला सप्ताह से जगह प्राप्ति के प्रक्रिया शुरू हेबाक जानकारी देने छलनि। मंत्री यादव के संयोजकत्व में गठित समिति के सदस्य सब में उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो, अर्थ मंत्री शैलेंद्र शाह, कृषि मंत्री विजय कुमार यादव, गृह तथा संचार मंत्री भरत शाह सहभागी छथि। करीब 2 वर्ष से स्थगित भेल मध्य सरकारक मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत के बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम फेर से शुरू भेल अछि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल मात्र 6 दिन के म्याद द क बेटी के शिक्षा बीमा कराब मध्य सरकार अनुरोध केलक अछि। रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कार्यक्रम अंतर्गत 2075 साल फागुन 9 गते तामझाम के साथ बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम शुरू भेल छल। ई कार्यक्रम किछ दिन नीक सँ चलल छल, मुदा एकर बाद कोरोना महामारी आ प्रभु बैंक संघ के समझौता टूटला बाद बीमा कार्यक्रम स्थगित भ गेल छल। कोरोना महामारी बाद बैंक सब मधेश सरकार द्वारा तोकल गेल प्रीमियम रकम में बीमाकरण नहीं चाहला से ई कार्यक्रम स्थगित छल। एनाही करैत करैत करीब 2 वर्ष बाद फेर बीमा कार्यक्रम शुरू भेल छै। एहि बेर ग्लोबल IME बैंक संग अखाड़ 19 गते समझौता भेला बाद ई कार्यक्रम फेर से शुरू भेल छै। चालू आर्थिक वर्षक अंतिम समय में शुरू कयल गेल बीमा कार्यक्रम के समय अवधि मात्र 6 दिन देल गेल छै, अर्थात अखाड़ 19 गते शुरू बीमा दर्ता के काज अखाड़ 24 गते समाप्त भ जायत। बीतल समय में मुख्यमंत्री कार्यालय अंतर्गत रहल ई कार्यक्रम अखन सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत छै। सामाजिक विकास मंत्रालय माथत के शिक्षा विकास निर्देशनालय के अनुसार मधेश सरकारक एहि आर्थिक वर्षक खाता अखाड़ 24 गते धरि मात्र चालू रहबाक अवस्था रहला से कम समय देल गेल छै। सरकारको खाता कहिलेसम्म सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ नियम कानुनमा तोकिएको हुन्छ। अब हो त्यो नियम कानुनले चाहिँ प्रदेश सरकारको 24 गतेसम्म मात्रै खाता चल्छ र कोल निकाल्यो त्यति बेलाको मात्रै हामीहरूलाई भुक्तानी दिन्छ।
अनि त्यो भुक्तानी त्यति बेलासम्म मात्रै दिने भएकोले हामीले 24 गते किटान गरेको हो र यसलाई बढाउने काम प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्छ। क्याबिनेट निर्णय गरेर ल अब यो आर्थिक वर्षको 25 गतेसम्म 26 गतेसम्म लु बढाउँ भन्यो भने हामी 25 गतेसम्म पनि गर्न सक्छौँ, 30 गतेसम्म गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ नीतिगत कुरा भएको हुनाले हामीले 24 गते राखेको। बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम में के सहभागी भ सकैया? आर्थिक वर्ष 2078-79 के लेल शुरू भेल बेटी शिक्षा बीमा कार्यक्रम में 2078 साल माघ 1 गते बाद जन्मल बेटी सब मात्र सहभागी भ सकैया। जाय के लेल इहे शुक्र दिन धरि में आवश्यक कागजात ल क अभिभावक के जनकपुर धाम स्थित शिक्षा विकास निर्देशनालय में आब मधेश सरकार अनुरोध कैने छै। ती छापामा आएका कुराहरू स्पष्ट छन्। यो छोरी बिमा गर्नको लागि सर्वप्रथम त बाउ र आमाको नागरिकता हुनु पर्यो। नागरिकता भइसकेपछि छोरी जन्मेको के अरे जन्म दर्ता हुनु पर्यो र जन्म दर्ता भइसकेपछि सम्बन्धित वार्डको सिफारिस हुनु पर्यो। त्यति भइसकेपछि छोरीलाई लिएर आउनु पर्दैन। छोरीको बुवा अथवा आमा कोही ती सक्कले कागजात लिएर यो निर्देशनालयमा आउनुपर्छ। निर्देशनालय भनेको हाम्रो मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाम यो भानुचोकमा आउनुपर्छ र भानुचोकमा आइसकेपछि हामी सक्कल कागजात हेर्छौँ। सक्कल कागजात हेरिसकेपछि फाइल रुजु हुन्छ। रुजु भइसकेपछि हामी खाता खोल्न आफै ब्याङ्कमा पठाउँछौँ र ब्याङ्कले उहाँहरूको चाहिँ एउटा निशा दिन्छ, मुद्दती खाताको एउटा निशा दिन्छ। त्यो निशा फेरि हामी पछि बोलाएर छोरीको बुवा आमाहरूलाई दिन्छौँ। बीमा के लिए आवश्यक अनुसूची आ ढांचा निर्देशनालय के वेबसाइट www.edd.p2.gov.np में से डाउनलोड क प्रक्रिया पुगा क आवश्यक हो निर्देशनालय अनुरोध कैने अछि। तैना मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत सेहो एकटा अनुरोध पत्र जारी करैत पालिका में रहल बेटी सभक फार्म भरावा पालिका सबके अनुरोध कैने छथि। बीतल 2 वर्ष में बीमा कराबऽ नहीं पौने सभक लेल व्यवस्था की? 2075 साल में शुरू भेल बीमा कार्यक्रम किछ दिन चलला बाद बंद भ गेल छल। एहि बेर शुरू भेल ई कार्यक्रम 2078 साल माघ 1 गते बाद जन्मल बेटी सभक लेल मात्र रहल छै। जाहिसँ 2077 साल से लऽ कऽ 2078 साल माघ 1 गते धरिक छूटल बेटी सब बीमा में दर्ता होबसँ वंचित भेल छै। एहि विषय में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह कहै छथि जे अर्थ के अखन अभाव रहल आ छूटल सभक विषय में मंत्री परिषद बाद में निर्णय करत। निर्णय भेल छै। पैसा के अभाव छै। 2 साल जे छै कंप्लीट नहीं भेले अपने के कोविड के टाइम में वो ओकरा छोड़ के अखन जे छै से जे फर्स्ट एते ने तकर अथी हेतै जे जगह तक पैसा पुगतै त ओकर बाद जे अगला सेशन में देखल जेतै। मार्च से पहिलका वाला में जाबे तो अर्थ अथी नहीं हेतै ताबे तक नहीं भ सकते। अर्थ मंजूरी देते कैबिनेट अर्थ के कहते तब हेतै। लेकिन अखन आर्थिक स्थिति नहीं एहन छै जे कि माने वो 2 वर्ष के रेगुलर करे लेल अखन अर्थ में पैसा नहीं छै। मधेश सरकार प्रति बीमा बापत 37,400 रुपया बैंक के प्रीमियम बापत जमा करा देत। अखन शिक्षा बीमा करोला बाद बेटी सबके 20 वर्ष बाद 3 लाख रुपया भेटत। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। धनुषा के औढ़ी गाउँपालिका स्थित एकटा विद्यालय के प्रधानाध्यापक ऊपर दुर्व्यवहार भेल कहैत विरोध प्रदर्शन भेल अछि। औढ़ी गाउँपालिका झिटकैया स्थित श्री रामजानकी माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मदन कुमार महरा के केरखा चुना लगाकर दुर्व्यवहार के विरुद्ध जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कयल गेल अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम में संयुक्त दलित संघर्ष समिति मध्य प्रदेश द्वारा निकालल गेल विरोध रैली में सहभागी लोकनि विभिन्न प्ले कार्ड ल प्रदर्शन केने छल।
जनकपुर धामक रेलवे स्टेशन से शुरू भेल रैली भानुचौक कदम चौक जिला प्रशासन कार्यालय जिला प्रहरी कार्यालय होइत जनक चौक में पहुंचकर कोन सभा में परिणत भेल छल। कोन सभा में दलितक अगुवा लोकनि पीड़ित के न्याय द घटनाक आरोपित सुजीत यादव आ रामनाथ यादव के कार्यवाही कयल जेबाक चाही मांग रखने छलनि। ओ सब घटना में संलग्न के कार्यवाही नहीं होबय धरि अपना सब विरोध जारी रखबाक चेतावनी देने छलनि। निरंतर रहते जारी रहते जब तक पीड़ित के न्याय नहीं भेटता मदन महरा के न्याय नहीं भेटता दोषी सुजीत यादव और रामनाथ यादव के कार्रवाई नहीं होते कानून पर मौजूद कार्रवाई नहीं होते तब तक हमारा विरोध कार्यक्रम आंदोलन के कार्यक्रम संघर्ष के कार्यक्रम जारी रहते। प्रधान अध्यापक के दलिते समाज के अपमानित करबाक मनसाई से घटना भेल बतौलनि अछि। ओ सब राज्य के हरेक निकाय अपना सबके दलित समाज के विभेद के प्रति आपत्ति सेहो जनौने छलनि। ओ सब घटना के दोषी पर कार्रवाई के मांग कयलनि। ओइ लके अपना के जिम्मेदार कहा वाला अपना के माने राजनीतिक पावर कहा वाला सुजीत यादव आ रामनाथ यादव बिना कारण कालो मसोदेल का सम्मानित तरह के समाज में बेइज्जत कर गए तई के विरोध स्वरूप में आज हम सब विरोध प्रदर्शन कैले छी। आज हुनकर करीब 11 गते घटना है 21 गते भ गेलै 10 दिन भ गेलै 10 दिन में पुलिस प्रशासन ओकरा अभी तक माने पकड़ाव नहीं कर सकने है। अगर नहीं पकड़ाव करते तो हम सब एहने विरोध जारी करते रहबै। दिन प्रदेश सरकार से शैक्षिक सुदृढ़ीकरण तथा सामान्य मरम्मत संभार के लिए प्राप्त 30 लाख आ संघीय सरकार राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अंतर्गत 4 कोठलीक भवन निर्माण के लिए प्राप्त भेल 36 लाख रुपया कोन हिसाब से सदुपयोग करबाक वा विद्यालय वही विषय में विद्यालय के शिक्षा तथा शैक्षिक सुधार आ सरसल्लाह करबाक लेल आयोजित अभिभावक जमघट में दोसर विषय के मुद्दा बनाकर गैर अभिभावक समेत रहल रामनाथ यादव आ सुजीत यादव प्रधान अध्यापक महरा ऊपर केरखा पोतला के बाद दलित समुदाय सब आंदोलित बनल अछि। प्रधान अध्यापक दलित समुदाय के भेला से अनाहक केरखा पोतबाक काज भेल कहितो सब आक्रोशित बनल अछि। प्रदर्शनकारी सब सेहो मुँह में केरखा लगाइए के प्रदर्शन में सहभागी भेल छलनि। प्रधानाध्यापक मदन कुमार महरा ऊपर दुर्व्यवहार भेल कहित जनकपुर धाम में प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन में सहभागी सबसे पूछने छलौं शिक्षक ऊपर भेल दुर्व्यवहार के कोन रूप में लैत छियनि। अहाँक बात जहनाक तहिना। देखू शिक्षक ऊपर दुर्व्यवहार ई मानव अधिकार के उल्लंघन है। एक शिक्षक मानव अधिकार कर्मी के रूप में सेहो होइत छै। हम सब एकरा अधिकार से जोड़ के लै छी विषय। दोसरो दलित समुदाय के शिक्षक रहे आ वो एक कुशल प्रशासक है और उनका माने जो है विभिन्न लोभ लालच में पारक के लेल अपना विद्यालय व्यवस्थापन समिति बन के लेल विभिन्न प्रेशर द पटक अहाँ के धाक धमकी द वही दिन विद्यालय के जे एक अथी रहे अभिभावक भेला वही अभिभावक भेला में जे जबरदस्ती रूप से कालो मसो दललकै वही के हम सब घोर विरोध करै छी। आ हुनकर विरोध हुनकर माने न्याय पाबे के लेल आई दलित संयुक्त दलित संघर्ष समिति जे माने विरोध प्रदर्शन केलकै नगर में एहि के से खबरदारी करऽ चाहै छी लगे प्रशासन के लगे पुलिस के जे जल्दी हिनकर न्याय दियौ नहीं तो हम सब सशक्त इहो से सशक्त आंदोलन करला। शिक्षक छथि शिक्षक से बेसी दोसर बात कथी यहाँ के जे एकटा एहि समुदाय में एक तक कर्मचारी शिक्षक सब होई नहीं। यदि कोई पढ़ो लिख के यदि बने तो समाज में सुरक्षित नहीं है, समाज में सुरक्षित नहीं है तो तेकर सबसे बड़का समस्या कथी हम सब देखलिए जे जा धरि एक कड़ा कानून निर्माण नहीं भ सकते ता धरि हमरा बुझाइए दलित कतौ सुरक्षित नहीं है। आइ अहाँ देखियो जो वही जनता मावी झिटकोहिया में एक ओकरा निर्माण समिति के अध्यक्ष बनल लेल माने प्र के अहाँ के दबाव करे छे आ दबाव यदि नहीं माने है राजनीति दबाव नहीं माने छे ते के कारण से ओकरा की केलकै जबरदस्ती हाथ पात करैत आ कालो मसो देलकै। हमरा सब संगे देशे भर में तो दलित संगे समस्या भए रहल है लेकिन हम सब कतौ सुरक्षित नहीं छी, समाज में सुरक्षित नहीं छी। थुनुआ में अहाँ सुनबो भी थुनुआ में सुरक्षित नहीं छी। थुनुआ में अहाँ के लटका के मार दे छे आ कोई ओकरा अहाँ के कथि कहे अथि निराकरण बावजूद कि हम अहाँ पावरफुल व्यक्ति छी हमरा बना देल जाओ। अगर नहीं बनाएब तो हम के अहाँ के जे नहीं से मतलब कह देवे तय के विरोध में वो सब योजना विरोध क के रामनाथ यादव आ सुजीत यादव
दुनू कोई मिल कर कालो मासो क के ई जे अभद्र व्यवहार करने छै ते हम घोर से भर्त्सना करै छी। चाहे छै कि बारम्बार हमरे दलित के लऽ कऽ सब कोई आगाड़ी बढ़ै छै, लेकिन हम ही दलित पीड़ित छी। यदि मदन महरा के ऊपर जे एहन दुर्व्यवहार भेलै, कालो मसो कयलकै या, अन्य जात के यदि एना कयने रहते तऽ सब टीम नेटवर्क शिक्षक संघ सब कोई यहाँ रैली निकालतियै, लेकिन हमरा दलित ऊपर भेलै तऽ एहि के लागी कोनो अहाँ सब घटना परिघटना के संबंध में लाई कर रैली नहीं कलिए या उनका न्याय दियावे वाला हम न्यायकर्मी सबसे कहेला चाहे छियै, प्रशासन सबसे कहेला चाहे छी कि एकरा कैला नहीं अहाँ सब अपना सपोर्टिंग के रूप में अहाँ सब लै छी कि हम सब दलित छी तै कह के अहाँ सब हे पचाहे छियै। यदि दलित कह के हे पचाहत होवे तो हमरा सब दलित सबसे बुरा भी अहाँ सबके कोई नहीं होते। दलित में एहन एहन घटना भ रहल है, जब स्थानीय तह के से चुनाव से आवे छै तो सब दलित मिल के हम सब जे दोसरो के अखनी जिता दै छी। अखनी हमरा सबके एहन समय से आवे है, कोनो मुद्दा मुकबला होय है दलित के तो कोनो नेता हमरा सबके चांसो नहीं लै है। हम सब अखनी सब दलित रोड पर उतरे छियै तैयो नहीं चांसो लै है। एकर मतलब कथी है के तो हम सब मात्र वोट दिए वाला नागरिक छियै। हमरा सबके कोनो समस्या पड़ते तो हमरा सबके ऊपर कोनो कानून कार्रवाई नहीं है, हम सब खाली रोडे पर उतरू। जनकपुर से अपहरण में पड़ल 3 वर्षक बालक के प्रहरी 2 सप्ताह के बाद उद्धार केने छै। अपहरण में पड़ल भारत सीतामढ़ी बरगिनिया प्रखंड घर भ जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड नंबर 7 भ्रमरपुरा चौक स्थित घर में डेरा लग रहित आयल हरिओम चौधरी के 3 वर्षक बेटा सोहन चौधरी के 2 सप्ताह के बाद धनुषा प्रहरी उद्धार केने छै। बालक के अपहरण में संलग्न एक गोटे महिला के समेत प्रहरी पकड़ कर सार्वजनिक केलकै छ। प्रचारहरू गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले खबर गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा चाहिँ 72बाट हामीलाई के खबर आयो भनेपछि कुनै एउटा अपरिचित बच्चा छ है भन्ने कुराहरू खबर प्राप्त भएपछि तत्कालै त्यहाँ इन्टेलिजेन्सले काम गरेर देखिन्छ। यसमा चाहिँ महिला चाहिँ ऊ यही महिला थियो भन्ने कुराहरू त उहाँकै लुगा र उसले पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भर्खर ल्याएकोले र त्यसले प्रमाणमा चाहिँ हामीलाई बलियो प्रमाण आधार दिन्छ र यो पुलिस सबै चिज टेक्निकल र पुलिस इन्टेलिजेन्स दुईटै हरेक मुद्दाहरूमा प्रायः सबै लगाउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। पकड़ाल में मोहतरी के पिपरा गाउँपालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 55 वर्षक मैथुन खातून रहल छै। ओकरा घरे से मंगल दिन दोपहर पकड़ने धनसाक प्रहरी उपरीक्षक बसंत रजौरे जानकारी दिलने छै। बीतल अखार 6 गते भिनसर 7 बजे घर आगा खेल कोठली से बाहर निकलल बालक बेपता भ गेल छल। प्रहरी के जानकारी होब लगले बालक के खोज तलाश में धनुषा प्रहरी सक्रिय भ गेल छल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा से खटल प्रहरी टोली इलाका प्रहरी कार्यालय सोहरवा मोहतरी के सहकार्य में अपहरण में संलग्न महिला के घरे से पकड़ने छल। अल्लू के बोरा में राख कर नेपाल आइन रहल अवस्था में स्रोत नहीं खुजल 83 लाख रुपया सशस्त्र प्रहरी धनुषा बरामद कर लेलकै छै। अल्लू के बोरा भीतर नुकाकर नेपाल अनित समय 83,64,500 नेपाली रुपया सहित धनुषाक बीओपी इनरबा सशस्त्र प्रहरी 2 गोटे के पकड़लकै छै। पकड़ाल में धनुषाक जनकनंदिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 उदहा रहनिहार 36 वर्षक ईश्वर मण्डल रहल छन्। तहिना जनकनंदिनी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 19 वर्षक राजेश मण्डल सेहो पकड़ायल छै। ओ ज7 प 5007 नंबर के मोटरसाइकिल पाछा रखने अल्लू के बोरा में ई रकम नुकबने छल। उक्त रकम नुकाक अनित समय चेक जांच के क्रम में बरामद भेल बीओपी इंचार्ज एवं डीएसपी शंभू कटवाल जानकारी देने छथि। वो बरामद स्रोत नहीं खोजल रकम सहित आवश्यक कार्यवाही के लिए नेपाल प्रहरी के जिम्मा लगाउने सशस्त्र प्रहरी धनुषा जनौलकै छ। उक्त रकम हुंडी कारोबारी के होब सकबाक आशंका कयल जा रहल छ। फरक क्षमताक व्यक्ति सबके संघ संस्था सब राष्ट्रीय अपांग महासंघ मध्य प्रदेश के अधिवेशन स्थगित कर माग केलकै छ। अपांगता भेल व्यक्ति संबद्ध सप्तरी धनुषा रोहतट क 6टा संगठन सब एहन माग केलकै छ। वो सब राष्ट्रीय अपांग महासंघ के विधान अनुसार अपना सब प्रक्रिया पूरा केने रहितो महासंघ में आबद्ध नहीं केने कहित अखार 31 आ 32 गते होब लागल कहल गेल अधिवेशन रोक माग केलकै छ। वो सब अपना सब के महासंघ में आबद्ध करेबाक वातावरण बना देब समेत धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी समक्ष आग्रह करेने छ। मोहतरी के विश्वकर्मा अपांग संघ के विजय कुमार यादव तत्काल अपना सब के महासंघ में आबद्धता देब माग केलने छ। मध्य प्रदेश में जे अध्यक्ष अभी छथिन किरण पासवान जी, उनका हम अहिल से कहे चाहे छी कि कार्तिक मसांत में रहिए कनी सबके टाइम अवध
नवीकरण हमनी सबके जे संस्था के दै छी तो 19 गो संस्था एकरा विरोध में छै आ ई संस्था के अपना लॉबिंग के संस्था सबके ये अथी नवीकरण कर दै छै आ हमनी सबके जे बुझी छी कि हमर ई नहीं छै तो ई ढंग के नवीकरण तो ई संस्था के नहीं करे छै। एहि के लेल हम ओकरा घोर भर्त्सना करै छी कि वास्तविक में लोकतंत्र में सबके अधिकार छै। एहि के लेल ई अधिवेशन जे अभी 31 आ 32 गते असार के राखल गेलै ई कदापि लोकतंत्र के औचित्य नहीं छै, ई सारे पड़तै। एहि के लेल हमनी सब एकबद्ध होके 19 गो संस्था एकनी सबके विरोध में छियै कि अधिवेशन मायके नहीं छै। एकदम अपन शासन अथी छवि के आदमी के 4 गो आदमी रह के वो अपना दावेदारी के साथ करे चाहे छै। एहि के लेल ई लोकतंत्र में जे अधिकार है हमनी सब संस्था के करती छी नहीं, लेकिन वो एकल निर्णय करके कोनो कार्य समिति के नहीं पूछ के ये ना कर रहा तो ये नीक बात नहीं। एतबे हम कहित हम महिला से सप्तरी स्थित अपांग कल्याण समाज अपांग पुनर्स्थापना केन्द्र सप्तरी दृष्टिविहीन संघ धनुषाक नेपाल तराई अपांग संघ रोहतट के तराई एकता अपांग संघ लगायत तक सब संयुक्त रूप में धनुषा जिला प्रशासन कार्यालय में उजुरी दिलक अछि। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा गठबंधन सरकार बनौला के बाद कुर्सी के समस्या के सामान्य रूप में लेल जेबाक बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आयोजना केने स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला के सालिक अनावरण कार्यक्रम के संबोधन करैत प्रधानमंत्री देउवा गठबंधन में भेल राजनीतिक समस्या के सामान्य रूप में लेल जेबाक चाही बतौलनि अछि। ओ एकटा पार्टी में सेहो समस्या हेबाक कहैत गठबंधन में अयला के बाद कुर्सी के समस्या सबके सामान्य रूप में लेनाइ आवश्यक रहल बतौने छलैन। उहाँले आन्दोलन गरेको ठाउँमा एउटा आकै स्मृतिमा एउटा भवन छ भने बनाउनु के आपत्ति कुरा नयाँ बनाउनु पर्ने हो भने प्रधानमंत्री देउवा सब दिन जनता के लिए लड़वाला नेता गिरिजा प्रसाद कोइरालाक सालिक अनावरण कर पौने में खुशी लागल बतौने छलैन। ओ कोइराला दल सब बीच सहकार्य आ सहमति क आगा बढ़ल जेबाक बात बेर बेर कहने कहैत एखन सेहो सहमति आ सहकार्य के बात सान्दर्भिक रहल बतौने छलैन। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति धनराज गुरुङ गठबन्धन टुटला पर देश दुर्घटना दिस जेबाक दावी करेने छ। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आयोजना केने स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला के सालिक अनावरण कार्यक्रम में ओहन धारणा रखने सहित वो गठबंधन रूपी विमान आकाश में रहला से सुरक्षित अवतरण नहीं कैला पर दुर्घटना दिस जेबाक बतौने छलैन। अगिलका अगहन के बाद मात्रै संभवतः गठबंधन रूपी विमान सुरक्षित अवतरण करबाक बतौलैन। उस संविधान के रक्षा करे लेल गठबंधन सरकार बनल आ बीच रास्ता में पहुँच कर दल सब एक दोसर प्रति आरोप प्रत्यारोप कर नहीं हेबाक। जहाज चढिसक्यो, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भने हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाज नेपाली कांग्रेस उपसभापति गुरुङ गठबन्धन भीतर एक दल दोसर दल के आरोप लगा रहला से अपरिपक्व राजनीतिज्ञ देश संचालन केने पुष्टि हेबाक दावी केलैन। ओ सब दिन देश गरीब बनाक काम कर नहीं हेबाक कहैत सरकार संचालन करता देश आ व्यवस्था के समृद्धि संग जोड़बाक अर्जुन दृष्टि राखब आवश्यक रहल बतौने छलैन। ओ व्यवस्था परिवर्तन क सेहो जनता के अवस्था परिवर्तन कर नहीं सकल धारणा रखने छलैन। नेपाली कांग्रेसक नेत्री सुजाता कोइराला मोरङ के विराटनगर में गिरिजा प्रसाद कोइराला के नाम में संग्रहालय बनाब प्रधानमंत्री संग आग्रह केने छथि। मंगल दिन काठमांडू में नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस आयोजना केने स्वर्गीय नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला के सालिक अनावरण कार्यक्रम में वो विराटनगर के जूट मिल में रहल 14 कोठली के बनल भवन के गिरिजा प्रसाद कोइराला के नाम में संग्रहालय बनाब मांग केने छ। ओई भवन में एखन ऐतिहासिक सामग्री सब रहल कहैत ओई के संग्रहालय बनाएब आवश्यक रहल बतौने छलैन। कोइराला संग्रहालय बनाब सकला पर नेपाली कांग्रेस के लेल बड़का इतिहास बनबाक दावी केने छलैन। उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जुट मिलमा एउटा बिल्डिङ छ, त्यो 14 कट्ठाको त्यो बिल्डिङलाई चाहिँ नि एउटा म्युजियमको रूपमा बनाऊ। त्यहाँ यस्ता सामग्रीहरू छन् जुन आज कहीँ पनि त्यो सामग्रीहरू तपाईले पाउनुहुन्न। विदेशबाट ल्याएको सामग्रीहरू त्यो बेलाको अहिलेसम्म त्यहाँ यथावत रहेको छ।
त्यो हामीले म्युजियम बनायौँ भने यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा ठुलो इतिहास बन्न सक्छ। नेत्री कोइराला नेपाली कांग्रेस सह-प्रधानमन्त्री भ रहल ई समय में संग्रहालय बनाव सहज हेबाक आ सरकार सहयोग करबाक में आशावादी रहल बतौलन। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन संबंधी विधेयक के विषय में परामर्श शुरू केने अछि। मंगल दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में बैसल पार्टी पदाधिकारी बैसार में विधेयक के विषय में परामर्श प्रारंभ कयल गेल अछि। उम्मीदवारी दर्ता होब सलक मतगणना के लेल कयल जाय वाला व्यवस्थापन के समावेश कऽ निर्वाचन आयोग प्रस्ताव के विधेयक के विषय में पार्टी भीतर प्रारंभिक परामर्श शुरू कयल गेल सहमहामंत्री मीन विश्वकर्मा जानकारी देलनि अछि। बैसार में पार्टी के भातृ संस्था के विधान में एक रूपता आनबाक विषय में की भऽ रहल अछि एहि विषय में सेहो परामर्श कयल गेल छल। पार्टी के आब बैसय वाला केंद्रीय समिति के बैसार में एहि के पारित करेबाक लक्ष्य लऽ कऽ पदाधिकारी बैसार में परामर्श कयल गेल सेहो सहमहामंत्री विश्वकर्मा जानकारी देने छथि। नेपाली कांग्रेस तत्कालीन केंद्रीय सदस्य एनपी साउद के नेतृत्व में गठित कार्यदल के भातृ संस्था सबके विधान में एकरूपता आनबाक जिम्मेवारी देल गेल छल। एहि के केंद्रीय समिति से पारित कराओल जेबाक भेलासँ परामर्श कयल गेल सहमहामंत्री विश्वकर्मा के कथन छलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाँड बढ़ैत सुरक्षा संवेदनशीलता के ध्यान में रखैत सरकार काठमाडौँ उपत्यका सुरक्षा के जिम्मा संघीय प्रहरी के देबाक कानूनी व्यवस्था करऽ पड़ल स्पष्ट केलनि अछि। मंगल दिन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के विचार में नेपाल प्रहरी आ प्रदेश प्रहरी ऐन 2076 के संशोधन करऽ बनल विधेयक पर सांसद सब उठौने जिज्ञासा के जवाब दैत काल में गृहमंत्री खाँड एहन स्पष्टीकरण देने छथि। ओहि विधेयक में सरकार प्रदेश प्रहरी के अधिकार कटौती कऽ संघीय सरकार के देबाक कोनो मनसूबा नहीं रखने जानकारी करौने छलनि। त्यहाँदेखि अहिलेको ऐनमा जतिपय कुरा सरकारले तोक्न सक्ने भनेको छ त्यतिले मात्रै पनि पुगेन। अघि पनि कुरा आइसकेको छ। जस्तै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि जनताले त्यो मूल्य वृद्धि गरेको केही विरोध त गर्ने हुनुभयो। या विद्यार्थी फ्रन्टले गर्ने भयो या युवा फ्रन्टले गर्ने भयो। त्यसमा प्रहरी पुग्नु पर्यो सुरक्षाको लागि। प्रहरी देखेपछि आन्दोलनरत हुँदाखेरि जो पनि अलिकति अफेन्सिभ हुन्छ केही प्रहरी चाहिँ माथि चोटपटक लागिसकेपछि ढुङ्गा लागिसकेपछि प्रहरीले पनि फेरि गिरफ्तार गर्ने भयो या सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि लाठीचार्ज गर्ने भयो। त्यो भएपछि त राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा नै। बैसार में सत्तारूढ़ माओवादी केंद्र के सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी सरकार संहिता के भावना विपरीत प्रदेश प्रहरी के अधिकार कटौती करैत ई विधेयक अन्य कहित असंतुष्टि व्यक्त केने छलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारी अध्यागमन विभाग के सुरक्षा में लापरवाही नहीं कर सरकार के सचेत करौने छलनि। सांसद अधिकारी बदलित अंतर्राष्ट्रीय परिवेश संगे राजधानी काठमाडौँ के सुरक्षा संवेदनशीलता बढ़ैत गेल छै। भारतक महावाणिज्य दूतावास 2टा एम्बुलेंस हस्तांतरण केलक अछि। एकटा एम्बुलेंस वीरगंज स्थित ग्रीन सिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केंद्र तथा दोसर एम्बुलेंस जनकपुर के ग्रामीण विकास संस्था के उपहार स्वरूप प्रदान कयल गेल अछि। दुनू एम्बुलेंस के चाभी महावाणिज्य दूत नीतीश कुमार द्वारा संस्था प्रतिनिधि सबके हस्तांतरण कयल गेल अछि। नेपाल के लेल भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव रेवदी नेपाल सरकार आ नेपाल के विभिन्न जिला में रहल गैर नाफामूलक संस्था सबके उपहार स्वरूप प्रदान केने 75टा एम्बुलेंस सब मध्य के ई 2टा एम्बुलेंस सेहो अछि। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ निजामती कर्मचारी सबके नया वातावरण देबाक काम भऽ रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन मंत्रालय आयोजना केने कर्मचारी के नया सोच इनोवेटिव आइडिया प्रस्तुति के लेल प्रतिभा डबली अंतिम चरण के छनौट कार्यक्रम में बजेतो एहन धारणा रखने छथि। ओ सरकार सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबके बीच में प्रतिभा प्रतिस्पर्धा के नाई से आगामी दिन में अध्ययन आ अनुसंधान के पाटो के और सुदृढ़ करबाक विश्वास व्यक्त केलनि अछि। मंत्री श्रेष्ठ सीप आ क्षमता के प्रतियोगात्मक माध्यम से आगा घुसकौला पर आगामी दिन में कर्मचारी सब में काम करबाक क्षमता के विस्तार हेबाक अपेक्षा रखने बतौलनि। वो कर्मचारी सब सेवाग्राही के नीक ढंग से सेवा देबाक नवीन उपाय सब प्रतिस्पर्धा से अयबाक धारणा रखने छलनि। भाग लिइरहेका साथीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई कसरी राम्रो दिने त्यो भन्न सक्दछ। त्यसको नवीन उपायहरू दिन सक्दछ। कार्यक्रम में नेपाल सरकारक मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी कार्यक्रम से बाहिरी समाज में विद्यमान कर्मचारी में रहल
पुरातनवादी सोच के आरोप के चिरबाक काम करबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। मुख्य सचिव बैरागी प्रतिभाक कदर सम्मान आ प्रतिभा के उचित वातावरण सृजना कऽ कऽ प्रस्फुटन हेबाक मौका देला पर निजामती सेवा आगा बढ़बाक जनौलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेपाल के संस्कृति आ संपदा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार का पर्यटन प्रवर्धन कर प्रभाग बतौने छथि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित नेपाल सांगीतिक तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान के 12वीं प्राज्ञ सभा समुद्घाटन समारोह के संबोधन करित प्रधानमंत्री देउवा देश के संस्कृति आ संपदा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार प्रसार कर प्रभाग बतौले छ। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार कर सकल गेल में नेपाल के विशिष्ट पहचान स्थापित होबा के साथे पर्यटन प्रवर्धन होबाक धारणा रखने छलैन। सम्पदाको सम्वर्धन सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा सुरक्षित छ। यसले संविधान विकास गर्न सरकारको संकल्प छ। प्रधानमंत्री देउवा लोकतंत्र के स्थापना संवर्धन में कलाकार आ साहित्यकार के अमूल्य योगदान रहल बतौने छलैन। ओ कलाकार के प्रतिभा के राष्ट्रीय हित में परिचालन करय के लेल जोर देबा प्रभाग बतौलैन। कला संस्कृति के संरक्षण आ प्रवर्धन में सरकार आवश्यक सहयोग करबाक हुनक कहब छलैन। तेनाका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ लोक संगीत लोक नाट्य आ लोक नृत्य सब लोप होइत जा रहल धारणा रखने छलैन। ओ एकर संरक्षण आ संवर्धन केनाय राज्य के दायित्व भेल धारणा रखने छलैन। मंत्री श्रेष्ठ लोक संगीत नाट्य आ नृत्य के दृढ़ साधक सबके सम्मान करैत भावी पुस्ता के सहभागिता बढ़बैत लजाय के आवश्यकता में जोर देने छलैन। आगामी मौद्रिक नीति में आत्मनिर्भर अर्थतंत्र हेतु बैंकिंग सहजता बढ़ेबाक उद्देश्य ल मौद्रिक नीति आन निजी क्षेत्र सब माग करित अछि। सोमदिन आगामी मौद्रिक नीति के सुझाव संकलन लेल काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम में राष्ट्र बैंक के सुझाव दैत निजी क्षेत्र के छाता संगठन के प्रमुख सब एहन सुझाव देलक अछि। निजी क्षेत्र पछिल्का समय भोगि रहल बैंकिंग तरलता बैंकिंग कर्जा में सहूलियत कृषि पर्यटन आ उत्पादन वृद्धि कऽ आत्मनिर्भर अर्थतंत्र बनेबाक उद्देश्य ल मौद्रिक नीति आनल जेबाक चाही में ओ सब जोर देने छलैन। तेना नेपाल उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल आगामी मौद्रिक नीति में पछिल्का समय उद्योगी व्यवसायी सब भोगवला समस्या सहजीकरण हेबाक आशा विश्वास व्यक्त केने छलैन। नेपाल चेम्बर अफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल आगामी मौद्रिक नीति निर्यात के प्रवर्धन कऽ व्यवस्थित कयल जेबाक किसिम के आनल जेबाक धारणा रखने छलैन। तैना नेपाल घरेलू तथा साना उद्योग महासंघ के अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंह स्थानीय कच्चा पदार्थ में आधारित औद्योगिक कर्जा में प्राथमिकता देल जेबाक सुझाव देने छलैन। अध्यक्ष सिंह घरेलू तथा साना उद्योग प्रोजेक्ट बन्हकी राखि कऽ कर्जा लेबा पाओल जेबाक व्यवस्था कयल जेबाक चाही धारणा रखने छलैन। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। रामेछाप में बस दुर्घटना 14 गोटे के मृत्यु 19 गोटे घायल। सरकार द्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता लेल गेल विधेयक फिर्ता लेने कहित तमलोपाक विरोध। प्रधानाध्यापक पर दुर्व्यवहार भेल कहित जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन दोषियों पर कार्रवाई की मांग। जनकपुर से अपहरण में पड़ल 3 वर्षक बालक के 2 सप्ताह बाद धनुषा प्रहरी द्वारा उद्धार कयल गेल अपहरणकारी सेहो पकड़ायल। अल्लू के बोरा में राखि कर नेपाल आनि रहल अवस्था में 83 लाख से बेसी रुपया सशस्त्र प्रहरी धनुषा द्वारा बरामद। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।